एसएससी की परीक्षा हो और सवाल ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस देश में परीक्षाओं का वैसे भी क्या हाल है, आप देख ही रहे हैं। नौजवान चैन की नींद ना सो पाए, इसका पूरा बंदोबस्त हो रखा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए कि एसएससी परीक्षा में फिर कांड हो गया है। खूब मेल मैसेज आ रहा है भैया, हम जो रात दिन एक करके परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, सब बर्बाद हो गया है। हमें पता चला है कि परीक्षा में तो डिजिटल मुन्ना भाई वाला खेल चल रहा था। आरोप है कि इस ऑनलाइन परीक्षा में कुछ छात्र सिर्फ सिस्टम के सामने बैठे थे, माउस कहीं और से ही चल रहा था। पूरी कहानी क्या है, क्या गड़बड़ी के आरोप है, कहां कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये एसएससी जीडी कौन सी परीक्षा है और एसएससी क्या कर रहा है, सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये देश की वो संस्था है जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और ऑफिसेस में ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की नौकरियों के लिए एग्जाम्स करवाती है। इसी के अंतर्गत एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी जैसी तमाम परीक्षाएं करवाई जाती हैं। 1 दिसंबर 2025 को एसएससी ने एसएससी जीडी की लगभग 25,487 पदों पर वैकेंसी निकाली। एसएससी जीडी परीक्षा भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और अन्य सुरक्षा संगठनों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए होता है। जब इसका नोटिफिकेशन निकला तब परीक्षा फरवरी के महीने में शुरू होनी थी, मगर एसएससी ने बाद में तारीख को बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया। परीक्षा 27 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 मई 2026 तक होनी थी। 25 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी हुए और 27 अप्रैल को परीक्षा शुरू हुई। और परीक्षा शुरू होते ही रुझान आने शुरू हो गए। 27 अप्रैल को ही पंजाब, नागालैंड और कोलकाता की कुछ सेंटर्स पर अलग अलग शिफ्टों की परीक्षा रद्द कर दी गई। कहीं पर टेक्निकल इशू का कारण बताया गया तो कहीं पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस का हवाला दिया गया। एग्जाम रिशेड्यूल कर दिए गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, यह आंकड़ा भी बढ़ने लगा। परीक्षा कैंसिल और रीशेड्यूल के बीच 9 मई 2026 को झारखंड रांची के पंडरा इलाके में द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट के दौरान कुछ छात्र रिमोटली नकल करते हुए पकड़े गए। अब आप कहोगे कि रिमोटली किस वाला का नाम है, तो ये वही डिजिटल मुन्ना भाई वाला खेल है जो शुरू में बता रहे थे। दरअसल सेंटर पर कुछ छात्रों के कंप्यूटर का एक्सेस बाहर बैठे किसी व्यक्ति के पास था और वो बाहर से बैठकर छात्रों को पेपर आराम से हल कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर की लैब 1 में ऑब्जर्वर ने नोटिस किया कि कुछ छात्रों के कंप्यूटर का कर्सर अपने आप चल रहा है। उनको कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और नकल कर रहे छात्रों को धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा था जिसने छात्रों से संपर्क किया और उन्हें सेंटर पर खास तरह के कपड़े पहन कर आने के लिए कहा ताकि उनकी पहचान की जा सके आराम से और उनके सिस्टम का एक्सेस हासिल किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर चीटिंग गिरोह के साथ सेंटर के आईटी हेड की भी साठगांठ थी, जिसने अपने सेंटर पर 2 सर्वर लगा रखे थे। पहला सर्वर बाकी छात्रों के लिए और दूसरा सर्वर उन खास छात्रों के लिए जिनके लिए चीटिंग के इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 6 कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम भी आपको बता देते हैं। ऋषिकेश कुमार यादव उम्र 27, आर्यन कुमार उम्र 18, राहुल कुमार उम्र 21, रवि रंजन कुजूर उम्र 21, राजकुमार उम्र 22 और अन्नू कुमारी उम्र 22। इन्होंने पुलिस को बताया कि इनसे नकल करवाने के बदले 10 से 13 लाख रुपए लिए गए थे। साथ ही इनमें से कुछ की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने सेंटर के आईटी हेड और सुपरिटेंडेंट समेत इन 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ बीएनएस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। अब जैसे ही खबर बाहर आई तो बवाल मच गया। मचना ही था। छात्र जो पहले से एग्जाम कैंसिल होने की लेकर एसएससी से नाराज थे, उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। पूरे सोशल मीडिया पर पेपर रद्द करवाने और री एग्जाम कराने की मांग उठने लगी। छात्रों का साफ कहना है कि जब सिस्टम ही कंप्रोमाइज्ड है तो वो कैसे भरोसा कर ले कि जो मेरिट आएगी वो सही होगी। उनका कहना है कि ये तो वो सेंटर है जहां छात्र नकल करते पकड़े गए। न जाने देश में ऐसे कितने सेंटर होंगे जहां पर इस तरह के गिरोह सक्रिय होंगे और धड़ल्ले से नकल की जा रही होगी, की गई होगी। ऐसे में छात्रों की मांग है कि उनका एग्जाम कैंसिल किया जाए और री एग्जाम करवाया जाए। ये सिर्फ छात्रों की मांग नहीं है, बल्कि एसएससी के सिस्टम से डगमगाया हुआ छात्रों का भरोसा है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में नकल की खबर निकलकर आई हो। इससे पहले फरवरी 2026 में भी एसएससी, एमटीएस और हवलदार 2025 की परीक्षा में भी झांसी, कानपुर और वाराणसी में कुछ छात्र रिमोट एक्सेस के जरिए नकल करते पकड़े गए थे। इस मामले में भी 10 कैंडिडेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उस वक्त भी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। यह तो सिर्फ एक मामला है। इससे पहले भी नवंबर 2025 में सीएचएसएल
कि परीक्षा में छात्र ब्लूटूथ की मदद से नकल करते पकड़े गए थे और अगर आगे भी इसको बताया जाए तो लिस्ट लंबी है। ऐसे में जब लगातार एक तरह की समस्या एसएससी के एग्जाम के दौरान निकल कर आ रही हैं, तो छात्रों को पेपर कैंसिल और री एग्जाम जैसी मांग करना भी जायज लगता है। कुल मिलाकर इस देश में ना ऑफलाइन परीक्षाएं सुरक्षित हैं और ना ही ऑनलाइन। ऑफलाइन का हाल सबने नीट में देख लिया, ऑनलाइन का हम बता ही रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से है। वो कल ही आए थे मीडिया के सामने और कहा था कि अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, पर एसएससी में तो ये फेल हो गया, तो नीट में क्या ऐसा होने वाला है ये उनको बताना चाहिए सामने आकर फिर से। कोई मंत्री जी को यह भी पता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन का खेल खेलने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम में बैठे करप्ट लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना होगा। जो पेपर लीक करते हैं उनको ऐसी सजा देनी होगी कि आगे ऐसा करने में लोग थर-थर कांपे। कैसे? सिर्फ परीक्षा ऑनलाइन करने से समाधान नहीं होगा, इस समझ में आ गया एसएससी की इस परीक्षा। एस गोपाल कृष्णन जो एसएससी के चेयरमैन हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। बताना होगा कि परीक्षा सेंटर पर 2 सर्वर चल कैसे रहे थे, किस किस तक इसके तार पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये तो केवल तभी हो सकता है जब अंदर के लोग इसमें शामिल हों। केवल ये बता देना कि कार्रवाई होगी या हो रही है इस समस्या का समाधान नहीं है। हमें नाम गिनवाइए, बताइए कि सिस्टम के अंदर कौन से लोग हैं जो इसे सड़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कीजिए और बताइए कि जिस जिस शिफ्ट में कंप्यूटर के कर्सर अपने आप चल रहे थे उसकी परीक्षा दोबारा कब होगी। और जो शंका छात्रों के मन में आ गई है कि पकड़ में तो एक आया, हो सकता है कि ऐसे और भी बहुत सारे हों, इसका समाधान क्या है, इस पर छात्र कैसे भरोसा करें, शिक्षा मंत्री को यह भी बताना चाहिए आगे। उम्मीद है एसएससी की तैयारी करने वाले हजारों लाखों छात्रों के साथ न्याय होगा और हमें तो कसम से बता रहे हैं कि उस दिन का इंतजार है कि पेपर कब शांति से बिना किसी विवाद के हो जाया करेगा। पता नहीं कब आएगा वो दिन। खैर, हम अपना काम करते रहेंगे, पिंच करते रहेंगे, छात्रों के मुद्दे पर उनके साथ खड़े होते रहेंगे। बाकी हमसे कोई बात छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे है सुधांशु। शुक्रिया।